अंकित, अनीता, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में, कल की क्लास देखो हमने जो डिस्कशन किया था उस क्लास की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कल हमने दो चीजें पढ़ी थी सर, एक प्रॉफिट थ्योरी और एक इंटरेस्ट थ्योरी। इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कुछ पॉइंट, ट्रेड साइकिल पढ़े थे और इकोनॉमिक ग्रोथ के जो स्टेजेस रही वो पढ़ी थी। सार्थक, विधान, अंकित, अनीता, एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेंट और क्वासी रेंट थ्योरी। ये जो रेंट थ्योरी है, क्वासी रेंट थ्योरी है जो हमारी, हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मैंने कहा है आपसे शुरू से कि मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा। थैंक यू भाई, टीचर्स डे की शुभकामनाओं के लिए सभी को। अब देखिए रेंट क्या होता है। जनरली रेंट जो होता है वो जमीन का किराया होता है सर। और क्वासी रेंट क्या होता है? देखो किसी भी जमीन की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो हमारे पास जो जमीन है उसका एक रेंट होता है, यानी रेंट जो होता है, किराया जिसे कहते हैं, ये किसी भी जमीन के बदले में होता है। ये जो किराया होता है जिसे आप हिंदी में लगान कहते हैं, बेसिकली ये लगान आपका जमीन के बदले होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस ही होता था, सभी चीजें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जमीन का इस्तेमाल होता था। तो यहां पर एक थ्योरी दी गई है जमीन के किराए से रिलेटेड, और इस थ्योरी को जो देने वाले व्यक्ति उनका नाम है रिकार्डो। तो रिकार्डो ने हमें एक रेंट थ्योरी दी है, यानी जमीन के लगान से रिलेटेड एक थ्योरी दी है। और ये मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मेरी बात समझना, ठीक है? वो क्या एज्यूम कर लेते हैं, वो क्या मान लेते हैं सर? तो वो मान लेते हैं यहां पर कि जो जमीन है, जो लैंड है, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कृषि का उपयोग जो होगा, कृषि के लिए होगा, लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। फॉर एग्रीकल्चर के लिए, कि कृषि के लिए जनरली तौर पर आप इसका इस्तेमाल करते हो जमीन का, और फिर उसके ऊपर आपका जो जमीन है उसके किराया होगा। भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए। ठीक है भाई, ये बात समझ रहे हो भाई? यहां रिकार्डो क्या कह रहे हैं, और इन्होंने ये कहा ऐसी कोई जमीन जो हो उसका किराया जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस जमीन की उपजाऊ क्षमता कितनी है। भाई एक बात बताओ, जहां पर ज्यादा पैदावार होगी तो ऐसी जगह का किराया भी ज्यादा होगा या नहीं, वो मुझे बताओ पहले। तो आप कहोगे सर यानी कि आप ये कह सकते हो किराया जो है वो डिपेंड करता है, लगान जो है वो डिपेंड करता है, किराया या लगान निर्भर करता है, यानी घटता या बढ़ता है, निर्भर करता है भूमि की उत्पादन क्षमता पर, भूमि की उत्पादकता पर। यानी एक भूमि कितना उत्पादन कर रही है, कितने उत्पादन कर सकते हैं वहां पर। देखो जिस जगह की ज्यादा पैदावार होगी उसका लगान ज्यादा होगा। यानी रेंट जो है वो डिपेंड करता है ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी किराया ज्यादा होगा। किराया ज्यादा होगा इसलिए नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी इसलिए उसकी वहां पर वैल्यू बढ़ जाएगी, कीमत, लगान ज्यादा हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी वैल्यू है जहां की कोई उत्पादकता नहीं है, अगर कोई ऐसी भूमि है जिस भूमि की कोई उत्पादकता नहीं है, जिस भूमि पर उत्पादन नहीं होता, तो उसका कोई किराया भी नहीं होता। जो ऐसी भूमि है जो बंजर है, जिसका कोई उत्पादन नहीं होता, उसको सीमांत भूमि कहते हैं। ऐसी जमीन को सीमांत भूमि कहते हैं जहां उत्पादन नहीं होगा। यानी इसका मतलब यह कि उस जमीन पर उत्पादन नहीं है इसलिए उसकी कोई कीमत भी नहीं होगी। बात समझना। नो प्रोडक्शन ऑन लैंड, अगर किसी भूमि की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है तो आप कहोगे उसे क्या कहते हैं? उसे मार्जिनल लैंड कहते हैं, उसे एक सीमांत भूमि कहते हैं। ऐसी जमीन की कोई मूल्य नहीं होता।
तो ये कहते हैं कौन, हमारे रिकार्डो कहते हैं सर कि जमीन का किराया रहता है, जनरली किसी भी जमीन का किराया रहता है। अब देखो इन्होंने जो पूरी बात बताई है मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है कि भाई उसकी कीमत क्या होगी यहां पर, तो यानी कि जो उत्पादन अधिशेष होगा उसकी बात यहां की गई है। लेकिन मार्शल कहते हैं क्वासी रेंट के बारे में, इसे अर्ध लगान कहते हैं। मार्शल कहते हैं कि अर्ध लगान का मतलब क्या है सर, देखो अर्ध लगान यानी क्वासी रेंट कहते हैं जिसे, वो कहते हैं कि जमीन के अलावा जो साधन है, जो भूमि के अलावा जो बाकी के संसाधन हैं, भूमि के अलावा जो उत्पादन के बाकी कारक हैं, भूमि के अलावा जो बाकी के कारक हैं, उन कारकों की जो वैल्यू होती है, उनकी जो कीमत रहती है, भूमि के अलावा जो अन्य कारक हैं उत्पादन के, जो बाकी फैक्टर है जैसे लैंड के अलावा लेबर और कैपिटल है, हमारी भूमि है, पूंजी है, उसकी जो कमाई होगी उसके लिए अर्ध लगान होता है। अन्य कारक के लिए अर्ध लगान होता है, के लिए अर्ध लगान होता है। यह बात मार्शल ने कही है। ये किसने कही है? ये मार्शल ने कही है कि बाकी फैक्टर की जो वैल्यू है उसको कहा जाता है। जैसे यानी क्वासी रेंट का मतलब है फॉर अदर फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग लैंड, भूमि के अलावा जो बाकी चीजें होती है उसके लिए जो होता है वो क्या कहलाता है सर? उसको क्वासी रेंट कहते हैं। अभी बात समझना। तो अर्ध लगान की परिभाषा इससे दी गई है, जैसे कि भाई कई बार वैल्यूज अचानक से बढ़ जाती है किसी चीज की, तो उस समय जब वैल्यूज बढ़ जाती है किसी चीज की तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है अर्ध लगान, और ये शॉर्ट टर्म में होता है, अल्पकाल में होगा। तो इसे शॉर्ट टर्म में होता है, अल्पकाल में होता है। तो जनरली तौर पर बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है, और अगर इतनी बात आपके मन में रहेगी, बात दिमाग में रहेगी, ये मैंने पूरी कहानी का जो निचोड़ कहते हैं ना, एक लाइन में, एक स्लाइड में मैंने आपको वो बता दिया। तो आप कहेंगे सर ये थ्योरीज जो रहती है ना, ये छोटी छोटी थ्योरीज रहती हैं कि शॉर्ट टर्म में इसके बारे में बात की गई। इस किराए को कहते हैं जो टेम्परेरी है। शॉर्ट टर्म का मतलब है जो लंबे समय तक नहीं चलता, कम समय तक चलता है, शॉर्ट टर्म में होता है या टेम्परेरी होता है। शॉर्ट टर्म में होगा यानी टेम्परेरी होगा, यानी लंबे समय तक नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर इसको अब चाहो तो लिखो या मत लिखो, मेरी बात समझो। मैं 2 मिनट समझाऊंगा बस, आगे फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो डेविड रिकार्डो कहते हैं, जो एक इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, फर्स्ट डेवलप ए थ्योरी इन 1817 टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट। डेविड रिकार्डो का नाम यहां पर याद रखना है। ध्यान से सुना मेरी बातें पूरी। डेविड रिकार्डो, एक बात हो गई। रिकार्डो कहते हैं कि रेंट जो है, लगान जो है, पृथ्वी की उपज की का वह भाग है जो मिट्टी की और उसकी आविष्कारी शक्तियों के उपयोग से जमींदार को भुगतान किया जाता है। यानी कि जो पैसा आप जमींदार को दे रहे हो मिट्टी की उपज के बदले, जो उस पृथ्वी पर आपकी उपज होगी, इसलिए क्योंकि उपज होगी तो उस उपज के हिसाब से आपको जमींदार को जो भुगतान करना पड़ेगा उसको किराया कहते हैं, लगान कहते हैं। बहुत ध्यान से। तो आपने कहा ठीक है, यही बात आपने वहां बताई है। किराया ये कि भाई आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, बेसिक तौर पर उत्पादन का जो भी उत्पादक को फायदा होगा, जो लाभ मिलेगा, उसमें से भूमि का किराया दिया जाएगा। ठीक है। जैसे मकई और भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई थी 19वीं शताब्दी में मक्का में, और उसके साथ साथ अब मक्का की कीमत बढ़ गई तो भाई जमीन भूमि की भी कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। इसे कहते हैं सर रिकार्डो की थ्योरी। मार्शल ने थ्योरी दी है जो, उसे क्या कहते हैं सर? जो अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी है उसे अर्ध लगान कहते हैं। वो कहते हैं भूमि को छोड़कर बाकी के जो कारक हैं उनके लिए अर्ध लगान होता है। जैसे मशीन है, उपकरण है, बाकी चीजों के लिए अर्ध लगान होगा। उन्होंने बताया कि जो बाकी के उत्पादन की जो अचानक से मांग बढ़ जाती है, इस कारण से अचानक फायदा होता है, उसे अर्ध लगान कहते हैं। तो अर्ध लगान जो होता है वो हमेशा कम समय के लिए होता है, और अर्ध लगान जो होता है वो हमेशा याद रखना अस्थायी होता है। अर्ध लगान क्यों होता है? अचानक से देखो कि किसी भी चीज की वैल्यू अचानक से डिमांड बढ़ने के कारण बाकी चीजों की जो वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें जो परिवर्तन आता है उसी को अर्ध लगान कहते हैं। यानी बाकी चीजों के बारे में बात की गई, मशीन वगैरह।
के बारे में। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, समझना। मेरे सवालों को ध्यान से देखना। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान होगा, अब शून्य लगान होगा शून्य उत्पादन वाली भूमि पर, और जिस भूमि पर शून्य लगान होगा उसे क्या नाम दिया है? ऐसी भूमि जिस पर शून्य लगान होगा उसे मार्जिनल लैंड कहा जाता है सर, उसे सीमांत भूमि कहा जाएगा। क्योंकि ये क्या मानते हैं, ये मानते ही है कि भूमि के अलावा और किसी चीज, देखो भूमि स्थिर है, भूमि की जो है चीजें बढ़ती नहीं है, भूमि जितनी है उतनी रहेगी, याद रखना, भूमि जितनी है वो उतनी रहेगी। लगान एक डिफरेंशियल सरप्लस है भाई, जैसे जैसे जमीन की उपजाऊ क्षमता होगी वैसे वैसे उसका लगान, यानी जितनी उत्पादकता बढ़ेगी उसके हिसाब से लगान बढ़ेगा। भाई कोई ऐसी जमीन है जहां 100 यूनिट या 100 क्विंटल या 100 किलो उत्पादन होता है, और किसी जगह पर मैंने कहा जी हमने दूसरी जगह पर 150 किलो होता है। अब आपने कहा जी जहां 150 किलो होगा, जहां 50 किलो उत्पादन ज्यादा होगा वहां किराया भी ज्यादा होगा। तो किराया इस बात पर है ना कि भाई डिफरेंशियल सरप्लस, जितना डिफरेंस होगा, ये बात किसने कही है? रिकार्डो ने कही है। जमीन के किराए की बात रिकार्डो ने कही है। ये बात किसने कही? रिकार्डो ने कही है। लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूस्वामी के लिए, उसकी शक्तियों के लिए, जमीन का इस्तेमाल करने के लिए, भैया कोई जमीन उस पर इस्तेमाल करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, तो उसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा। ये बात डेविड रिकार्डो ने कही है। वही बात है सर, ये बात डेविड रिकार्डो ने कही है। चलिए भाई ध्यान सुनना। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में, नहीं भाई लास्ट क्लास नहीं है शिवानी, लगान की उत्पत्ति का कारण क्या है, लगान क्यों मिलता है बताओ? लगान इसलिए होता है, लगान में अंतर इसलिए होता है क्योंकि भूमि की उर्वरकता, उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें डिफरेंस होता है। भाई आप कहोगे एक जमीन की वैल्यू अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, और इसके बीच अंतर होने की वजह से, यहां की मिट्टी में उत्पादकता, उपजाऊ क्षमता अलग होने की वजह से, या डिफरेंस होता है मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी में, इसलिए आप कहोगे कि सर उसके लिए बेसिक तौर पर वहां का किराया बनेगा। फिर जहां ज्यादा होगा उसका किराया, जो जीरो होगा उसका जीरो रहेगा। चलिए दोस्त, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए कहा था किसी भी इकोनॉमी का स्टेबल हो जाना कब होगा? देखो कोई भी इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाएगी, स्टेडी स्टेट में हो, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आपने कहा था कि रिकार्डो मान रहे हैं जमीन सिर्फ खेती के लिए होती है, और जब खेती करने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी, जब खेती करने के लिए जमीन नहीं बचेगी तो उसका किराया ना बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। जब खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं बचेगी, तो खेती करने के लिए जमीन नहीं बचेगी सब कुछ, तो उसके लिए फिर आप कहोगे कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया था कि परिवर्तन ही इस वजह से आता है। ठीक है, परिवर्तन आता है क्योंकि उसकी लगान के अलग अलग है। अच्छा, भूमि कैसी चीज है बताओ, उसकी लोचदार है या बेलोचदार है? भाई अगर भूमि का लगान ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, भूमि की उत्पादन क्षमता तो कम ज्यादा हो सकती है सर, भूमि का माप नहीं बढ़ सकता। भाई अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में जो भूमि है वो उतनी ही रहेगी, वो नहीं बढ़ सकती कभी। देखो जो चेंज नहीं होता आप जानते हो उसे इनइलास्टिक कहते हैं सर, जिसमें परिवर्तन नहीं आता उसे इनइलास्टिक कहते हैं। भूमि उत्पादन का साधन है और इसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा, ये जितना है उतना रहेगा, ये जितना है उतना रहेगा। यानी जो जमीन है वो लिमिटेड है, वो चेंज नहीं होती है।
जो जमीन है वो लिमिटेड है, वो चेंज नहीं होती है। ध्यान रखना, सवाल यही पूछा है दोबारा से कि कौन सी बात लगान सिद्धांत के बारे में असत्य है। लगान के सिद्धांत के बारे में असत्य है, तो आपने कहा फिर वही बात पूछ रहा है ये असत्य करके कि सप्लाई जो है लैंड की वो अनलिमिटेड। आपने कहा जी नहीं, सप्लाई कभी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, सप्लाई हमेशा लिमिटेड होती है, क्योंकि ये सप्लाई जो है जमीन की बात हो रही है, वो ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। जमीन की जो सप्लाई है वो ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। ठीक है भाई। क्वासी रेंट क्या होता है? जब बाकी साधनों की बात होती है। क्वासी रेंट किसके लिए होता है? व्हेन डज क्वासी रेंट? तो मैंने बताया क्वासी रेंट हमेशा शॉर्ट टर्म में होता है, और जनरली तौर पर याद रखना अल्पकाल में और टेम्परेरी नेचर का होगा। यानी बाकी के साधनों की जो डिमांड बढ़ेगी वो टेम्परेरी नेचर के लिए बढ़ेगी, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होगा और टेम्परेरी होगा। जो क्वासी रेंट वाला कंसेप्ट है ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। और आपने बताया है सर यहां पर, क्योंकि क्वासी रेंट जो होता है ना वो जमीन के अलावा बाकी चीजों का होता है। जमीन के अलावा बाकी, एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं बस, देन आज की क्लास नोट करवाऊंगा आपसे। भाई आज की क्लास नोट करना फिर। तो क्वासी रेंट क्या होता है सर? जो कुल लागत के ऊपर अधिशेष होती है, वो जो सरप्लस अर्निंग होती है उसे कहते हैं। सरप्लस अर्निंग होती है डिमांड बढ़ने की वजह से। जो मैन मेड मशीन है और बाकी इक्विपमेंट है, यानी जमीन के अलावा जो बाकी इक्विपमेंट हैं, उनमें जो अधिशेष आता है उसे कहते हैं क्वासी रेंट। तो इस तरह के सवाल आपके पास होंगे। रेंट की थ्योरी के बारे में बात होगी, इसलिए मैंने कहा देखो जब थ्योरीज पढ़ते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, लिमिटेड रखना होता है खुद को, क्योंकि जो उन्होंने बोल दिया है थ्योरी में बस उतना ही करना, उससे आगे कुछ नहीं करना आपको, बस वही बात सीखनी, वही बात याद करनी है। तो जमीन जो किराया जो वर्ड इस्तेमाल होता है मोस्टली, ये शब्द इस्तेमाल होता है किसके लिए? जमीन के लिए अगर रिकार्डो की बात करें, बाकी फैक्टर्स के लिए अगर मार्शल की बात करें तो उसे क्वासी रेंट कहते हैं। ठीक है भाई, अब आप इसे नोट कर ले, अब आप इसे नोट कर ले। रिकार्डो जब आप यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जमीन का, उसे कहते हैं किराया। और लगान इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादकता कितनी है। जिस भूमि पर उत्पादन नहीं होता, शून्य लगान होता, उसे सीमांत भूमि कहते हैं। अच्छा, भूमि को आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर नहीं सकते, इसलिए उसकी हस्तांतरण आय जीरो होती है। भाई ट्रांसफर इनकम जीरो है, आप उसको किसी और पर्पस में यूज नहीं कर सकते, किसी और पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मान लिया सिर्फ कृषि के लिए होगी। और ये वाली बात याद रखना, क्वासी रेंट मार्शल का सिद्धांत है, बाकी चीजों के लिए होगा। ये पूरी थ्योरी मैं आपको दूंगा, आप चाहें तो ये पूरी थ्योरी को भी लिख सकते हैं भाई, या घर पर भी इसको आराम से लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन आपको जो मेन बात मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। बताइए भाई, बात समझ में आ रही है? देखो बहुत थोड़ा सा आज, क्योंकि स्टूडेंट लाइव कम है, या तो पता है क्योंकि आज टाइम भी चेंज किया है, वैसे आज टीचर्स डे भी है, तो कुछ को लग रहा होगा शायद टीचर्स डे का ऑफ होगा, अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं कई बार, तो है ना। तो मुझे एक बार यस कह दे भाई, सभी लोग तभी लाइव हैं जितने भी इस समय, अगर सब कुछ लाइव है, बेहतर है, बढ़िया चल रहा है, तो फिर आगे की बात मैं शुरू करूं। बताएं भाई मुझे, इससे आगे की बात फिर मैं शुरू करूं।
चलिए दोस्त, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, सवाल भी समझ में आ गए सर। इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से अच्छा, एक बात याद रखना, एक मॉडर्न थ्योरी भी है इसमें। एक थ्योरी है जिसे मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। इसमें भी एक बात और लिखना, जो रॉबिन्सन ने दी है, मॉडर्न रेंट थ्योरी। रेंट में एक मॉडर्न थ्योरी भी है। रिकार्डो की क्लासिकल थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी। ये रॉबिन्सन ने दी है। किसने दी है? जॉन रॉबिन्सन। ये मिसिस जे रॉबिन्सन ने दी है, रॉबिन्सन ने। ये क्या कहते हैं? सभी कारक, भूमि मिलाकर सभी कारक, यानी भूमि को जोड़कर सभी कारक, भूमि सहित का लगान होता है। ये कहते हैं जी, जमीन का भी होता है और बाकी सबका भी होता है। हर एक चीज का लगान होता है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जितने भी कारक हैं, इंक्लूडिंग लैंड, तो उसके लिए कहा जाता है कि रेंट होता है। बिल्कुल बढ़िया है भाई, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। तो कई बार ना ये सवाल आता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक लगान का सिद्धांत, मॉडर्न रेंट थ्योरी किसने दी है? तो ये एक तो क्लासिकल रेंट थ्योरी है और एक मॉडर्न रेंट थ्योरी है। तो क्लासिकल रेंट थ्योरी कहती थी कि सिर्फ जमीन का, और मॉडर्न थ्योरी कहती है रॉबिन्सन वाली कि सारी चीजों का, सभी साधनों का किराया होता है। रिकार्डो का सिद्धांत रेंट वाला और मॉडर्न रेंट वाला क्या है? एक जैसे या अलग अलग है? आप कहोगे एक में सिर्फ जमीन को माना और एक में सब कुछ मान लिया है। ये बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। एक कहता है सिर्फ जमीन का किराया होगा और एक कहता है नहीं, सभी साधनों का किराया होगा। एक कहता है जमीन का किराया होगा, देखो एक सवाल है ध्यान से, यहां पर एक सवाल यह है कि अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लागत इसलिए लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इसका क्या मतलब है? इन्होंने ये कहा ज्यादा किराया देने की वजह से कीमत ज्यादा नहीं है, बल्कि ज्यादा उपज हो रही है, अनाज का जो मूल्य है लगान देने की वजह से ज्यादा नहीं है, याद रखना, बल्कि अनाज का मूल्य अधिक है। अनाज का मूल्य अधिक है इसलिए लगान दिया जाता है। भाई जहां ज्यादा मूल्य होगा, जहां ज्यादा कीमत होगी, ज्यादा पैदावार, ज्यादा उत्पादन होगा, तो वहां पर आपको किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड नहीं भाई, रिकार्डो है ये रिकार्डो है। यानी अगर ये पूछ ले आपसे कि उपज की कीमत बढ़ जाएगी तो भूमि की कीमत क्या होगी, जहां उपज ज्यादा होगी वहां पर उस भूमि की कीमत यानी भूमि का लगान जो है वो भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जहां आपकी उपज ज्यादा होगी वहां भूमि की उपज पर लगान भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए दोस्त, तो ये लगान के सिद्धांत है। तो ये आज की क्लास का पोर्शन था। वैसे आज तो टीचर्स डे भी आप जानते हैं भाई, है ना, तो क्लास वगैरह तो चल ही रही है, बट बाकी चीजें भी हैं। तो ये मॉडर्न थ्योरी कहती है सारी चीजों पर होगा।
चलिए बाकी कुछ भी है, और भी बहुत सारी चीजें जो बची हैं, जो बहुत सारे डिफरेंट कर्व्स बचे हैं, ठीक है, और जो थ्योरीज वगैरह बची हैं वो भी मैं कराऊंगा। लेकिन भाई मैं कह रहा हूं भाई लाइव आओगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा ना, है ना, तो आपको भी अच्छा फील होना चाहिए। कल भी क्लास करेंगे हम, तो कल क्लास करेंगे और मुझे आपको लॉज एंड कर्व्स, जो आपने इंडिफरेंस कर्व होता है, आइसो क्वांट कर्व होता है, पीपीसी कर्व होता है, इनके बारे में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, याद रखना। तो ये जो कर्व है वो मैंने आपको अभी नहीं कराए हैं, जो ये इकोनॉमिक लॉज एंड इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कर्व्स हैं, ये मैं आपको कराने वाला हूं भाई। तो आने वाली क्लास में, यानी कल की क्लास में और परसों की क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा भाई, कल और परसों, कल फ्राइडे परसों सैटरडे, दोनों दिन क्या कराने वाला हूं, याद रखना, लॉ एंड कर्व, जैसे आईसी कर्व, आइसोक्वांट, पीपीसी, लाफर, फिलिप्स, लॉरेंस, ये सारे कर्व कराऊंगा। कल मिलोगे फिर आप मुझसे, चलो कल मिलिएगा, फिर बात करेंगे आगे की, ठीक है। इसके बाद बाकी चीजें शुरू हो जाएंगी, इसके बाद ये थ्योरीज चलेंगी, बाकी हो जाएंगी। तो आज क्योंकि टीचर्स डे भी है, मीटिंग्स वगैरह भी है, बातचीत भी है, चलो भाई कल मिले फिर आपसे, कल मिले आपसे फिर नए पॉइंट के साथ। इसे नोट कर आइएगा, सब कुछ बढ़िया से। थैंक यू एवरीवन। आज लाइव भी कम हो आप भाई, छुट्टी नहीं थी आज की। थैंक यू सो मच, कल मिलिएगा जरूर, ठीक है। टाइम चेक कर लीजिएगा, अभी टाइम चेक कर लीजिएगा, मैंने कहा था शनिवार तक टाइम चेक कर लीजिएगा।